हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। रिवीजन का कार्य आपका बेहतर ढंग से चल रहा होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ के जो यूनिट डायमेंशन और ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी कड़ी में, उसी सीरीज में आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करेंगे। साथ ही साथ कूलॉम्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन क्या होंगे हमारे, देखिएगा। का एप्लीकेशन में हमने क्या किया है कि जब दो चार्जेस, समझिएगा, दो चार्ज सिस्टम को हमने लिया है और दोनों ही चार्ज लाइक चार्ज हैं, इक्विलिब्रियम हमको स्टेब्लिश करना है। मीन अगर हम थर्ड चार्ज अपना कहाँ पुट करेंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई ये चार्ज है, दिस चार्ज इज क्यू। और ध्यान रखना, ये चार्जेस लाइक होंगे। लाइक होंगे, लाइक मतलब प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं, लाइक चार्ज होंगे। हाँ, प्लस माइनस नहीं होंगे, माइनस प्लस नहीं होंगे, प्लस माइनस नहीं हो सकते, मतलब अनलाइक चार्ज नहीं होंगे। तो भाई देखिए, दूसरा चार्ज हमारा क्या ले लिया हमने, एन टाइम्स ऑफ क्यू ले लिया। आप देख रहे हो, ये दोनों चार्जेस हमारे पास हैं। तो ये चार्ज Q है, ये चार्ज NQ है, और दोनों के ही बीच की जो डिस्टेंस यहाँ पर पुट किया गया है, दिस डिस्टेंस इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। क्या है देखो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इनके बीच की है स्मॉल r डिस्टेंस है। अभी क्वेश्चन आता है कि भाई थर्ड चार्ज को हम कहाँ पुट करें जैसे ये इक्विलिब्रियम सेट हो जाए, इक्विलिब्रियम में रहे हमारे चार्ज। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए, चार्ज को अगर हमको इक्विलिब्रियम सेट करना है तो देखिए थर्ड चार्ज को हम कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। हम किसी भी चार्ज से, ध्यान रखना, हम किसी भी चार्ज से x डिस्टेंस मान सकते हैं, चाहे इधर से चाहे इधर से। क्योंकि हमारा जो थर्ड चार्ज इन दोनों के बीच में स्टैब्लिश होगा, जो इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों चार्जेस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा है, वो किस पॉइंट पे, इन दोनों चार्जेस के बीच में किस पॉइंट पे या बाहर किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम ला पाएगा। उसी इक्विलिब्रियम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई मान लीजिए कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस r है। अब आप देख रहे हो हमने क्या किया, कंसीडर किया कि भाई जो थर्ड चार्ज हमारा होगा, इनके बीच में कहीं भी आप रख सकते हो। लेकिन आपको बता दें काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप देखो, जहां बड़ा वाला चार्ज होगा और जहां छोटा वाला चार्ज, जो थर्ड चार्ज हम प्लेस करेंगे हमेशा छोटे वाले के पास ही करेंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम सेट हो पाएगी। हम बड़े वाले के पास क्यों करें, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी है। फोर्स का फार्मूला होता है K Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ज्यादा मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। और डिस्टेंस मान लीजिए अगर कम ज्यादा रही तो वहां पे ये इधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, ये तो कम होगा, अनबैलेंस ही रहेगा। हमको बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान रखना है, छोटे वाले चार्ज के पास हमको रखना होगा, थर्ड चार्ज प्लेस करना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि जो थर्ड चार्ज हम पुट करने चल रहे हैं, थर्ड चार्ज मान लिया कि हमने यहाँ पुट कर दिया, और वो चार्ज क्या है, वो चार्ज मान लीजिए हमारा है प्लस का कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू चार्ज है वो, कैपिटल क्यू चार्ज को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब आप देख रहे हो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है, दिस इज एक्स, दिस डिस्टेंस इज एक्स। जहां पर ये चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, वेयर प्लस क्यू चार्ज इज केप्ट, वहां की डिस्टेंस हमने एक्स माना है, एक्स कंसीडर किया है। तो बताओ, आप ही बताओ, अगर ये पूरी डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस एक्स है, तो रिमेनिंग ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, आप समझ गए होंगे। क्या डिस्टेंस होगी, आंसर अपने मन में सोचिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं, ये डिस्टेंस होगी r माइनस एक्स डिस्टेंस होगी। हाँ, ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ के पास चलते हैं। अब ये बताओ, आप ही बताओ, अगर हम पेन का दूसरा कलर ले लें तो आप समझ पा रहे होंगे कि भाई जो हमारे पास होंगे। अब ये बताओ, ये वाला चार्ज प्लस है, ये वाला भी चार्ज प्लस है, तो प्लस प्लस एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाएंगे बताओ, रिपल्सिव। और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर कैसा फोर्स लगाएगा, आप जान गए होंगे, कैसा बोलो, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। अब मान लो ये वाला चार्ज जो इस पे लगा रहा है, दिस फोर्स इज F1,
ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है, दिस फोर्स इज F2। बोलो इक्विलिब्रियम कब सेटअप होगी, इक्विलिब्रियम कब सेटअप होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी इन दोनों चार्जेस के बीच में, जब व्हेन F1 इज इक्वल टू द F2, जब क्या हो जाए, F1 F2 के इक्वल आ जाए। तो F1 कितना होगा, आइए हम लोग देखते हैं। F1 इज इक्वल टू, यहां हम लिख दे रहे हैं F1 इज इक्वल टू F2 निकालना है। तो F1 इज इक्वल टू F2, पहले F1 लिखो। F1 क्या होता है फार्मूला, K। F1 देखो आया कहां से है, इन दोनों चार्ज से, K क्या, स्मॉल q कैपिटल Q और डिवाइड बाई इन दोनों, क्योंकि F1 यहां से आया है ना, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, दिस डिस्टेंस इज x स्क्वायर, x स्क्वायर होगा। दिस विल बी इक्वल टू के कैपिटल Q इनटू में स्मॉल n Q डिवाइड बाई व्हाट, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर तो होता है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ, आप समझ रहे होंगे ना, दोनों साइड में कुछ कॉमन है, काटने लायक चीजें हैं जो कट जाएंगी। तो क्या क्या कट जाएगा, देखो एक तो k से k कट जाएगा, स्मॉल q से स्मॉल q कट जाएगा, कैपिटल Q से कैपिटल Q कट जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब एक काम करो, इस चीज को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या, एक्स स्क्वायर। दिस विल बी आल्सो इक्वल टू, आप क्या करना है, देखो ये इसको आप यहां ले गए, यहां पर n बचा है तो n लिख दिया आपने, लिख दिया आपने। अब बताओ इस चीज को क्या लिख सकते हो, r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर, क्या ऐसा लिख पाओगे आप बताओ, क्या ऐसा आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, ऐसा लिख पाओगे। तो ये बताओ, r माइनस एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू n है, तो जब इसका स्क्वायर हटाओगे, मतलब r माइनस एक्स अपान एक्स किसके इक्वल होगा, बोलो, समझ गए होगे ना किसके इक्वल होगा। तो किसके इक्वल होगा, हम इधर ही लिख दे रहे हैं, हम इधर ही लिख दे रहे हैं। तो r माइनस एक्स अपान कितना x, दिस विल बी इक्वल टू रूट n, बोलो होगा कि नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको तो आता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट n टाइम्स x, x को उधर भेज दो, r इज इक्वल टू रूट n इंटू में x प्लस क्या आ रहा है, बोलो x आ रहा है। अब एक काम करना, आप यहाँ पे x क्या कर लेना, कॉमन कर लेना, तो रूट n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, बोलो r, r मिल रहा है। तो बोलो आ गया कि नहीं, x की वैल्यू आई कि नहीं आई, बोलो r अपान रूट n प्लस 1, ये आया है दरअसल, ये आ चुका है, ये आ चुका है, देखिए। तो ये आ चुका है, जो हमारे जो x की वैल्यू है वो ये आ गई है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन। अब आपको याद करने का तरीका बताएं, याद करने का हमारा तरीका क्या होगा, समझो। याद करने का तरीका हमारा, देखो दोनों ही चार्ज कैसे हैं, देखो पॉजिटिव नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं, इसीलिए हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा प्लस, अगर यहाँ प्लस आ रहा है ना, r बाई रूट n प्लस 1। अब आप कहोगे सर n क्या आ गया, n क्या वाला है भाई, n क्या है, तो n क्या है, मान लो अगर ये चार्ज 1 कूलम है तो ये इसका n टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, मान लो ये 4 कूलम हो गया तो 4 टाइम्स हो गया, अगर ये चार्ज 1 कूलम है, ये 2 कूलम है, तो इसका 2 टाइम्स हो गया, तो n की जगह हम 2 पुट कर देंगे। r डिस्टेंस आपको पता ही होगी, x आप कोई सा भी कंसीडर कर लोगे, इसका मतलब जो आप देख रहे हो x की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब छोटे वाली चार्ज से r बाई रूट n प्लस 1 डिस्टेंस पे रख दोगे थर्ड चार्ज, जिसको हमने कैपिटल Q माना है, तो ये बैलेंस कंडीशन में होंगे। किस कंडीशन में होंगे, बोलो, बैलेंस कंडीशन में हो जाएंगे। तो बैलेंस कंडीशन में ये आ रहा है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये कंडीशन पहली वाली हमारी क्लियर हो गई कि व्हेन चार्जेस आर लाइक, व्हेन चार्जेस आर लाइक, चार्जेस कैसे हैं हमारे, लाइक हैं।
अब दूसरी कंडीशन हमारी होगी कि जब चार्जेस हमारे कैसे हों, अनलाइक चार्जेस हो। सेकंड कंडीशन हम लिखने जा रहे हैं व्हेन चार्जेस आर अनलाइक, व्हेन चार्जेस आर अनलाइक, अनलाइक चार्ज कैसे चार्ज होंगे बोलो। अनलाइक चार्ज कौन कौन से चार्ज होते हैं, जल्दी से समझ लीजिए अपने माइंड में। अनलाइक चार्ज कौन कौन से होते हैं, प्लस प्लस की प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस तो हमारा फर्स्ट चार्ज ले रहे हैं इसको हम पॉजिटिव, यानी प्लस का क्यू ले रहे हैं, और जो इधर वाला चार्ज है इसको हम माइनस एन क्यू ले रहे हैं। क्या बोलो, माइनस एन इंटू क्यू, लेकिन ये माइनस है, माइनस एन क्यू। अब हमको देखने वाली बात है हमारी कि भाई इनके बीच में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होगा। अब ये बताओ कि अगर थर्ड चार्ज मान लीजिए हम कहीं पर भी, इनके बीच की अभी की डिस्टेंस कितनी है बोलो, आर, आर इज द डिस्टेंस, इन दोनों चार्जेस के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। अब थर्ड चार्ज को हमको पुट करना है इनके बीच, मान लो थर्ड चार्ज हमने पुट कर दिया भाई, थर्ड चार्ज को यहां पर पुट कर दिया, तो थर्ड चार्ज को कैपिटल क्यू को हमने यहां पुट कर दिया। तो आप ये जान रहे हो ये प्लस चार्ज कैसे होंगे बोलो, रिपल कर देगा, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो क्या ये कभी बैलेंस हो पाएगा, नहीं जी, बैलेंस नहीं हो सकता। तो क्या करना होगा, इसका मतलब बीच में अगर प्लस चार्ज कहीं भी पुट करोगे तो इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब थर्ड चार्ज को, अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं तो थर्ड चार्ज को हमको छोटे वाले चार्ज के पास तो रखना होगा, बट इसके लाइन ऑफ एक्शन से, यानी इनके सेंटर से बाहर रखना होगा। आइए बाहर रख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, और हमने मान लिया कि ये हमारा प्लस का क्यू चार्ज है। अब ये बताओ आप, ये प्लस का चार्ज कैसा फोर्स लगाएगा बोलो, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और रिपल्सिव फोर्स लगा। अब बताओ ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज से कैसा फोर्स आएगा बोलो, इस पे कैसा चार्ज आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। तो यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट हो पा रही है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिए, ऐसे काट दीजिए। तो यहाँ पर सेट हो रही, इस फोर्स का नाम हमने ले लिया, दिस फोर्स इज F1। ये फोर्स क्या है, F1, और ये फोर्स हमने फिर से पिछली बार की तरह क्या ले लिया है बोलो, F2। अब आप कहोगे सर x कहाँ से माने, तो x हमने कहा था छोटे वाले चार से डिस्टेंस आप मान लेना x, ये है डिस्टेंस x, और जो बड़े वाले चार से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो, बड़े वाले चार से डिस्टेंस तो हो जाएगी ये r, आप मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना माना है, x माना है, आप x माना है, और बड़े वाले चार से डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी ये देखना है आप। तो बड़े वाले चार से डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, आप सोच रहे होगे ये r और ये x, तो r प्लस कितना हो जाएगा बोलो, x। तो r प्लस x डिस्टेंस हो जाएगी इस बड़े वाले चार से। हाँ, तो डिस्टेंस को कायदे से समझिएगा भाई, ध्यान ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है बोलो, r प्लस x। तो बड़े वाले चार से डिस्टेंस बोलो r प्लस x, छोटे वाले चार से डिस्टेंस क्या है x। तो बोलो अब इक्विलिब्रियम सेट होगा कि नहीं, इसका मतलब F1 को किसके इक्वल कर देना है बोलो जल्दी से, F1 विल बी इक्वल टू द F2। F1 किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, F2 के इक्वल हो जाएगा। अगर F1 F2 के इक्वल है तो F1 F2 की वैल्यू भी हमको निकालनी होगी। अच्छा बताओ जल्दी से, आप ही बताओ, F1 कितना हो सकता है हमारा, F1 है ये मतलब इस चार्ज से और इस चार्ज की डिस्टेंस मान लो, देखो F1 आया कैसे है, प्लस प्लस चार्ज ही तो क्या करेंगे होंगे, रिपेल। और F2 कैसे आया है, इस प्लस क्यू से और माइनस एन क्यू से आया है। तो आइए F1 देखते हैं कितना आ रहा है बोलो, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको, F1 इज इक्वल टू F2, F1 विल बी इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2। तो F1 को क्या लिख रहे हो भाई, के F1 जो कि रिपल्सिव फोर्स आया है इन दोनों चार से आया है, तो हम लिख देंगे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और डिवाइड ये डिस्टेंस कितना बोलो, x स्क्वायर।
दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल के, और जो F2 आया है इससे और इससे आया क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कैपिटल Q और ये, तो कैपिटल Q लिखो और क्या लिखो, एन क्यू लिखो। अब आप कहोगे सर साइन तो आप नहीं यूज कर रहे हो, तो माइनस एन क्यू है, आप तो माइनस एन क्यू ले नहीं रहे हो, तो माइनस एन क्यू मतलब डायरेक्शन बता रहे थे, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा कि रिपल्सिव होगा, ऑलरेडी हमने डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया है। जब अगर डायरेक्शन को कंसीडर अगर हम कर लेंगे तो हम इसलिए यहाँ पर साइन नहीं यूज करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रहे आपको। तो यहाँ क्या लिख देंगे भाई बोलो, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कट गया, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू क्या हो गया, कट गया, और स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू क्या गया, कट गया, के से के क्या हुआ, कट गया। तो क्या मिला आप देख रहे हो, इसको ऊपर ले जाओ, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बोलो, एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू एन, दिस विल बी इक्वल टू एन। और यहां पर क्या लिखोगे, आर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एन। अब आप लिखोगे आर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, दिस विल बी इक्वल टू रूट एन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जल्दी से करो जैसे पहली बार किए थे, तो आपको क्या मिलने वाला, आर प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स इंटू रूट एन मिलेगा, रूट एन मिल जाएगा आपको भाई, ध्यान रखना। आपको क्या मिल जाएगा, रूट एन मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, रूट एन मिल जाएगा। एक मिनट, हाँ चलिए देखिए, तो आपको क्या मिल रहा है, आर प्लस एक्स इधर गया, यहाँ पर क्या मिल रहा है बोलो, एक्स, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट एन। अरे ये तो किया ही है, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या है ये लफड़ा भाई। हाँ चलो इधर देखो, ये कितना मिल रहा है बोलो, आर प्लस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू एक्स रूट एन, है कि नहीं बोलो जल्दी से, एक्स उधर करो, आर इज इक्वल टू एक्स रूट एन माइनस एक्स, एक्स क्या हो जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचने वाला है भाई मेरे को, अंदर क्या बचने बचेगा देखो, अंदर क्या बचेगा, रूट एन माइनस वन बचेगा। यहां से अब बताओ एक्स किसके इक्वल होगा बोलो, एक्स विल बी इक्वल टू आर अपान में रूट एन माइनस वन हो जाएगा। देखो हमने बताया था ना, अगर लाइक चार्ज होंगे प्लस प्लस चार्जेस थे तो यहाँ प्लस आया था, अनलाइक चार्जेस हैं तो यहाँ क्या है बोलो, माइनस। याद करने का तरीका आप जुगाड़ देख लीजिए भाई, याद करने का तरीका हमारे पास आ गया। अगर ध्यान रखना, अगर लाइक चार्जेस होंगे, कैसे चार्ज, लाइक चार्जेस होंगे तो वहां पर क्या आएगा बीच में प्लस, अनलाइक चार्ज होंगे तो क्या हो गया बीच में बोलो माइनस। तो इस स्मॉल चार्ज से अगर एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस मतलब आर अपान रूट एन माइनस वन डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज को हम पुट कर देंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या रहेगी बोलो, मेंटेन रहेगी कि नहीं बताओ जल्दी से, इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। आइए अपना हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। यहां तक की बात, ये कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन है, ध्यान रखना। अगर आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है। अब ये भी पूछा जाता है कूलॉम्स लॉ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ, एप्लीकेशन बताओ कूलॉम्स लॉ का, तो आपका आंसर होगा सर कूलॉम्स लॉ का तो एप्लीकेशन बहुत आसान है। क्या, अरे हम थर्ड चार्ज को जो प्लेस करते हैं वही तो है, दैट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेस, इक्विलिब्रियम चार्जेस ही है कूलॉम्स लॉ। तभी तो हम बैलेंस करते हैं कौन चार्ज कहाँ रहेगा, कितना इक्विलिब्रियम फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, ये सब बातें हमने देखा। आइए हम लोग अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ये ध्यान रखना आप लोग, इसके लास्ट वाले लेक्चर जरूर देखना, लास्ट वाले लेक्चर देखोगे तो ये लेक्चर आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएंगे, ध्यान रखना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल होता क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है, क्यों चार्ज,
प्लस चार्ज माइनस चार्ज कुछ भी चार्ज, तो चार्ज है हमारे पास। मान लीजिए कि हमने कहा कि प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास रखा गया है, ऐसे चार्ज है। अब जब ये चार्ज है तो जानते हो क्या होगा, इसके सराउंड में अगर कोई भी दूसरा चार्ज लाओगे तो ये क्या करेगा, ये फोर्स फील करेगा। वो फोर्स में भी अट्रैक्टिव में भी रिपल्सिव, हाँ दोनों हो सकता है। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज आप ला रहे हो तो ये रिपेल कर देगा, नेगेटिव चार्ज ला रहे हो तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब किसी भी चार्ज के सराउंड में, किसी चार्ज के सराउंड में जहां तक जहां तक इस चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इस चार्ज का एक्सपीरियंस किया जाए, इस चार्ज को एक्सपीरियंस किया जाए, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि फील्ड तब तो फील्ड बन रही है। देखो फील्ड तो एक नेता की भी होती है, हर एक आदमी की अपनी अपनी फील्ड, इंडिविजुअल फील्ड होती है। कहते नहीं कि मेरी यहाँ तक फील्ड है पूरा, इसका मतलब मेरी यहाँ तक चलती है, चलती का मतलब मेरी यहाँ तक दादागिरी है। सिंपली यहाँ पर समझ लो चार्ज की क्या है, दादागिरी। तो चार्ज की जहां तक चलती होगी उसके चार्ज की फील्ड है, और चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक की बात हो रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो चार्ज का जहां तक प्रभाव, उसका क्षेत्र या जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, तो जैसे मान लो हमने क्या किया कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ लाया तो देख रहे हैं कि ये रिपेल कर दिया फट से। फिर यहाँ पर कोई चार्ज ले आया, रिपेल कर दिया। यहाँ पर चार्ज कोई चार्ज लाया, रिपेल कर दिया। चार्ज लाया, रिपेल कर दिया, कोई चार्ज लाया, रिपेल कर दिया। इसका मतलब समझ गए होगे भैया क्या, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसके सराउंड में फील्ड बनती है। कैसी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है सर जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज उसके आसपास लेके आओगे तो क्या करेगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगने लगेगा। तो हम समझ गए कि अच्छा कि अगर कोई चार्ज होगा, कहीं रखा होगा, तो वहां पर क्या बनती है, एक बकायदा फील्ड बनती है। तो इसका मतलब समझे कि ये जो चार्ज है ना प्लस क्यू ना, इसकी फील्ड यहां तक है। और आप देख रहे हो जैसे चार्ज को आप दूर लेते जाओगे तो क्या फील्ड उतनी ही स्ट्रांग रहेगी, नहीं जी, फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे फील्ड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, फील्ड कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, आगे समझेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन की डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, क्या होगा बोलो, रीजन। यहाँ पर हम लिख देते हैं रीजन, रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र, रीजन सराउंड, रीजन, रीजन सराउंड बाई ई चार्ज, रीजन सराउंडिंग ए चार्ज, ऐसा लिखते हैं, रीजन सराउंडिंग ए चार्ज, चार्ज अप टू विच, अप टू विच, अप टू विच इट एक्सपीरियंस, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, it experience a force of attraction or repulsion, force of attraction or repulsion, repulsion। हाँ, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई, इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ लिख ले, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, री रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। हाँ, अगर जहां आ जाए समझ लो कैपिटल ई फॉर एलिफेंट नहीं, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर। और तो और, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सर कोई फार्मूला होता है, बिल्कुल कैपिटल, कैपिटल ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ये है फार्मूला, ध्यान रखना, दिस इज द फार्मूला। ये क्या है बोलो, ये फार्मूला है।
व्हाट इज दिस, दिस इज द फार्मूला। अच्छा जी, आप कहोगे आगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ये फार्मूला हो गया, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, कैसी क्वांटिटी है। इट इज, यहाँ लिख दे रहे हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास एक डायरेक्शन होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बोलो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी सर, एसआई यूनिट क्या होगी, यहाँ लिख दे रहे हैं एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, अब बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट होती है क्या, कूलम, पहले लेक्चर में बताया था सब हमने ये बात। चार्ज की यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, कूलम न रहे तो एम्पियर सेकंड जानते रहे, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, आई मतलब करंट, टी मतलब टाइम, एम्पियर सेकंड होता है, न्यूटन पर कूलम। या इसी की दूसरी यूनिट जानते हो क्या होती है, वोल्ट पर मीटर भी होती है, जानते रहना दोनों यूनिट। अब इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर जो चीज है दैट इज द डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए, तो हम लिख दे रहे हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ, डायमेंशन यहाँ लिख दे रहे हैं डायमेंशन फार्मूला। देखो क्या लिख रहे हैं हम, बोलो डायमेंशन फार्मूला किसका, डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपिटल ई, कैपिटल ई का डायमेंशन फार्मूला। तो कैपिटल ई का हम डायमेंशन फार्मूला लिखने वाले हैं, तो कैपिटल ई का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, देखो पहले फार्मूले पे जाओ, डायमेंशन फार्मूला लेना है तो आपको डायमेंशन फार्मूला क्या है, एफ अपान क्यू होता है ना, क्यू नॉट कहो या एफ अपान क्यू को। अच्छा ये बताओ एफ का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी से बोलो, एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पावर माइनस होता है कि नहीं, बोलो जल्दी से बताओ। अरे ये तो जानते होगे ना, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल टी पावर माइनस, एम एल टी पावर माइनस टू होता है। और इसका बताओ क्या होता है, इसका, इसका क्यू का चार्ज क्या होता है, बोलो एटी होता है, चार्ज क्या होता है एटी। तो अब अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो हम क्या लिख पाएंगे, बोलो एम एल टी पावर माइनस थ्री ए टू दी पावर माइनस, और इसको हम बिग बी में बंद कर दें, किसमें, बिग बी में, बिग बी मतलब बड़े ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। ये रहा डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ये आप बता देंगे। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर, ये ध्यान रखना, कैसी क्वांटिटी है बोलो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होती है। डायमेंशन फार्मूला अभी अभी हमने बताया, डायमेंशन फार्मूला ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेहतर ढंग से, है ना, हाँ बेहतर ढंग से आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ये सब काम आपका है, पढ़ाना मेरा काम, बाकी काम आपका। हाँ, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आगे ये सब करना आपका काम है। अब हम लिखेंगे, अगली हेडिंग होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगी, हम हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट साइज का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये आपको बताना है। अच्छा जी, पॉइंट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज एक ही चार्ज है, केवल टेस्ट चार्ज डिफरेंट होता है, आपको बता दें, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जानते रहना। जो पॉइंट चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है समझ लो, उसकी स्पाटियल साइज, उसकी साइज किसी भी डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम होती है, पहली बात तो ये। पॉइंट चार्ज की खुद की अपनी फील्ड होती है, हाँ थोड़ी बहुत अपनी फील्ड होती है, लेकिन टेस्ट चार्ज की कोई फील्ड नहीं होती है। उसकी स्पाटियल साइज क्या होती है, नेग्लेजिबल, उसकी भी स्पाटियल साइज होती है नेग्लेजिबल, लेकिन उसकी कोई अपनी अलग फील्ड नहीं होती, ये ध्यान रखना। किसमें, टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज एक ही है, लेकिन टेस्ट चार्ज क्या करता है, ये टेस्ट करता है कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। आइए इसी का एप्लीकेशन हम लोग देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई चार्ज है, ये मान लीजिए चार्ज प्लस,
प्लस क्यू चार्ज है। अब हमको ये देखना है कि भाई बताओ इस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि हेडिंग हमने डाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा गया है कहीं पर, तो वहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आइए देखते हैं। मान लो कि हमने माना कि यहां से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट हमारा लोकेटेड है। कौन? ये पॉइंट जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उस पॉइंट का नाम हमने पी दिया। चार्ज कैसा है? हमारा एक सोर्स चार्ज है, और सोर्स चार्ज ये क्या है बोलो? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू मान लो। दिस इज द सोर्स चार्ज। एक ऐसा चार्ज है, बताओ जल्दी से। दिस इज द सोर्स चार्ज। ये है हमारा सोर्स चार्ज, हमने लिख दिया। और जो यहाँ पर जहां पर हमको फील्ड फाइंड करनी है, जहां पर हमको फील्ड फाइंड करनी है, तो वहां क्या करेंगे हम बताओ। जहां पर हमको फील्ड फाइंड करनी है, मान लो यहाँ हमको फील्ड फाइंड करनी है, तो यहाँ अगर फील्ड पता करनी है, फील्ड है कि नहीं है, जैसे आप लोग जैसे कहीं पर करंट पता करने के लिए क्या करते हो? टेस्टर लगाते हो। टेस्टर लगा करके चेक करते हो कि यहाँ करंट है कि नहीं। ऐसे ही सेम, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज लाएंगे। टेस्ट चार्ज ही बताएगा कि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, यहाँ तक इस चार्ज की दादागिरी है कि नहीं। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो। हाँ, अगर मान लो ये चार्ज यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है, तो बताओ, पहले ये बताओ, अगर ये कोई टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज का नेचर एक पॉजिटिव चार्ज। कैसा? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव, और सोर्स चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है। तो बताओ इन दोनों ही चार्ज के बीच में, क्योंकि हम चार्ज लेके गए हैं, टेस्ट चार्ज लेके गए हैं। अब ये बताओ, ये आर डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो बताओ ये दोनों चार्ज, या ये कहें कि यहाँ पर हमने क्यू नॉट रख दिया, जिसका नाम है टेस्ट चार्ज रखा गया है, तो कितना फोर्स लगाएंगे भाई? हम कहेंगे ये फोर्स इसी के लाइन ऑफ एक्शन में रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। कैसा? रिपल्सिव फोर्स। और इस फोर्स का नाम क्या होगा बोलो? एफ होगा। कोलंबियन फोर्स, एफ कोलंबियन फोर्स। लास्ट लेक्चर देखना जरूर, भूलना नहीं है। अच्छा बताओ, ये बताओ, ये एफ की वैल्यू क्या हो गई होगी? एफ की वैल्यू तो आप जानते हो कि एफ का फार्मूला क्या होता है, बताओ। एफ इज इक्वल टू, आप कहोगे के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होता है 9 × 10⁹। याद करिए सब, लास्ट लेक्चर देखिए। के क्यू वन तो मेरा है क्यू, कितना है बोलो? क्यू नॉट डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलो है कि नहीं? यही तो है। और याद करो, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था क्या? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया कि नहीं बताया? ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ बाई क्या? क्यू नॉट। तो आप यहाँ पर देख लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो हमने बता दिया। E इज इक्वल टू एफ बाई क्या है? क्यू नॉट है। तो आप ये भी बता दो, एफ कितना है? एफ कितना है? के एफ कितना है बोलो? एफ है हमारे पास, एफ है के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई कितना बोलो? आर स्क्वायर का होल डिवाइड। का क्या लगाओगे? होल डिवाइड। का क्या लगाओगे? होल डिवाइड। क्या लगाओगे बोलो? होल डिवाइड। हाँ, के क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई क्या लगाना है आपको? देखो, क्या लगाना है नीचे? क्यू नॉट। अच्छा ये बताओ, आर स्क्वायर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात हम समझ रखे हैं। तो देखो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो क्या मिलने वाला है? देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्यू नॉट होगा। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, तो क्या मिल रहा है हमको? अल्टीमेटली जो फील्ड मिलने वाली है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मिला कि नहीं बताओ? ये हमको यहाँ तक फील्ड मिल चुकी है। अब ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
अब हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन पॉइंट निकाल पा रहे हैं। क्या कंक्लूजन है हमारे, आप देखो, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्या है बताओ, ये तो टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज, और के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अगर क्यू और के को छोड़ दें, कांस्टेंट माने वेरी तो नहीं करेंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो हमारा ई जो है सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे ही तो डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर आर की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर दें, आर की वैल्यू क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। अगर आर की वैल्यू हम डिक्रीज भी कर दें, अगर डिक्रीज कर दें तो बोलो ई की वैल्यू इंक्रीज होगा जाएगी कि नहीं, और प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर ये टेस्ट चार्ज जितना दूर रख दिया जाएगा, ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज से जितना डिस्टेंस पर रखा जाएगा, तो क्या हमको हर बार उतनी फील्ड मिलेगी, नहीं, हमको हर बार वीकर फील्ड मिलेगी, स्ट्रांग फील्ड नहीं मिल पाएंगे, वीक फील्ड मिलेगी। क्योंकि आप देख रहे हो ई जो है टोटली आर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो ई डाउन होगा, अगर ई की वैल्यू इंक्रीज, आर की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो ई की वैल्यू इंक्रीज। अगर मान लो ये टेस्ट, ये हमारा नजदीक आओगे, टेस्ट चार्ज नजदीक नजदीक आओगे, क्लोज आओगे पॉजिटिव चार्ज के, सोर्स चार्ज के, अगर पॉजिटिव चार्ज के नजदीक आओगे हमको फील्ड ज्यादा मिलेगी, और दूर जाओगे तो फील्ड कम मिलेगी, यही तो है। तो ये बात आपको समझ, और लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर क्या, अभी 2023 का जो सीबीएसई का पेपर हुआ था, इसी पे तो क्वेश्चन आया था। उसने कहा था कि भाई अगर कुछ डिस्टेंस ये है, मान लो डिस्टेंस ये है 4 मीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, बताओ अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए, 4 मीटर की जगह 10 मीटर कर दिया होगा, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई होगी। अब आप ये सी बात है, आप जान गए होंगे तुरंत देख करके, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज कर दो, डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन निकाल लें तो क्या कंक्लूजन निकल पा रहा है, देखो, तो कंक्लूजन अगर हम निकाल लें तो कंक्लूजन क्या निकल पा रहा है, आप देखिए, E इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये है। हम कह रहे हैं के कांस्टेंट है, आर क्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या चेंज करने से ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अभी हमने बताया सीखा। अब क्या कर रहे हैं, अगर मान लो ये सब कांस्टेंट है, तो मान लो अगर हम ये ले लें E1 इज इक्वल टू, ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे C इंटू 1/r², या ऐसा कह लें, या ऐसा भी तो कह सकते हैं हम, देखिए, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं क्या, हम ये भी तो कह सकते हैं, देखिए, हम ये भी तो कह सकते हैं E1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया, तो या ये कह सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। E1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/r² होगा। अरे तो यहाँ पर E1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, बोलो C/r²। E2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, सिमिलरली बोलो, E2 की वैल्यू लिख सकते हैं हम C/r²। अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, हमको जल्दी से बताना है, आप लोग जल्दी से सोच लिए होगे, इमेजिन करिए, तो क्या मिल जाएगा बोलो, R2/r1 का होल स्क्वायर मिलेगा। और ये जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी पे तो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आ गया था। इसलिए जिन बच्चों को ये पता था, जिन स्टूडेंट को ये पता था E1/E2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर होता है, तो वो फट से यही कॉन्सेप्ट लगा करके यूज कर लिए होंगे, तुरंत उनको पता चल गया होगा कि भाई क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर। एमसीक्यू में आया था, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आया था, तो अवेयर रहिए इन सब क्वेश्चनों से। कि आज हम लोगों ने इस स्लाइड में, इस पेज में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है, उसके लिए हमने ये देखा, एफ का फार्मूला F/Q0 होता है। और आप जानते हो जो, हाँ, के, अच्छा इधर देखिए, E इज इक्वल टू F/Q0, के Q0/r², Q0 हुआ, और इसको वैल्यू सारी पुट करने पे हमको ये आंसर मिल रहा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं।
तो हमारी हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बढ़िया सा नोट्स, प्रॉपरली नोट्स बनाइए आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसको जरूर देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं जरा देखिए। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसको देखना है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली बात तो ये जान लो कि हाइपोथेटिकल लाइन होती है, कहीं भी किसी चार्ज पे दिखाई नहीं देती है, लेकिन अजम्पशन हम मान लेते हैं ऐसा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, ये कभी भी विजिबल नहीं होने वाली, हाइपोथेटिकल लाइन है। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। हाँ, ये भी बात है। तो पहली बात हम लिख रहे हैं, इट इज अ हाइपोथेटिकल लाइन, इट इज ए हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी। दीज लाइंस आर हाइपोथेटिकल लाइंस, हाइपोथेटिकल लाइंस। अच्छा जी, हाइपोथेटिकल लाइन है ये सब। दूसरी बात क्या है देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, हाइपोथेटिकल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगी, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से कैसे जाएंगे बोलो, ये रेडियली आउटवर्ड होंगी। फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, रेडियली, रेडियली क्या होंगे बोलो, आउटवर्ड हो जाएंगे, रेडियली आउटवर्ड। जैसे आप ये देखो, मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे, ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे, रेडियली निकलेंगे, ध्यान रखना, रेडियली, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे फील्ड लाइंस निकलेंगे, ऐसे भी निकलेंगे। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट आप देखो, तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होंगे तो नेगेटिव चार्ज से क्या होंगे, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, ये भी हम देख लेते हैं। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इसके उल्टे होंगे तो मतलब रेडियली इनवर्ड। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज ये क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड होंगी, और रेडियली इनवर्ड होंगी। कैसा, रेडियली इनवर्ड। तो मान लो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसा चार्ज है बोलो, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आ रही बोलो, ऐसे। कैसे आ रही, ऐसे। कैसे आ रही, ऐसे। कैसे आ रही, ऐसे। ऐसे ऐसे आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, रेडियली, रेडियली इनवर्ड हो रही। ये कैसे है रेडियली आउटवर्ड, ये कैसे है रेडियली इनवर्ड। ये तो हमारा थर्ड पॉइंट। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा देखो, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से हमने देखा कि रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड। अब मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों साथ रखे गए हैं तब क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया, ये कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया गया, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं देखिए, तो हम ये देख पा रहे हैं भाई पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ये भी रेडियली आउटवर्ड। अब यहाँ का बना लीजिए आप, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली और रेडियली इनवर्ड। अब ये देखिए कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, ये देखो ऐसे रेडियली निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज से क्या होंगी, इनसाइड आएंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड जाएंगी, हम देख पा रहे हैं। और तो और हम देख रहे हैं कि जो भी लाइन मान लो ऐसे निकलेंगी, ऐसे जा रही होंगी, ऐसे जो निकलेंगी, जैसे मान लो ये लाइन ऐसे निकली, ये लाइन ऐसे निकली, तो ये हालांकि ये तो निगेटिव चार्ज पे आते हैं, निगेटिव चार्ज पे, तो अगर कहीं पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रखे गए हों तो ये ऐसे आ जाएंगे, और ये लाइन कभी इंटरसेक्ट ना हो तो इसलिए ये ऐसे चली जाती हैं, ये ऐसे चली जाती हैं, और ये कैसे आती हैं, ऐसे आती हैं, और ये कैसे आती हैं, ऐसे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर कहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखे गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस क्या करेंगी, निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होती हैं। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पर हम नोट करके लिख दे रहे हैं, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे बोलो? ओरिजिनेट होंगे ये बात। बट बट ends at नेगेटिव चार्ज, ends at नेगेटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे क्या कर जाएंगी बोलो? एंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। जैसा आप देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज तो ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे आकर खत्म हो रही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाएंगी। तो ये भी बात देखा हम। और तो और एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। देख रहे हो आप, इधर इंटरसेक्ट नहीं की है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, विद ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और तो और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट मेक्स अ क्लोज कर्व लूप। तो यहाँ ये भी हम लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक्स ए क्लोज्ड कर्व लूप, क्लोज्ड कर्व लूप, कभी ये क्लोज लूप नहीं बनाते। लेकिन आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक लाइंस तो एक क्लोज लूप बनाती थी। नॉर्थ पोल निकल के साउथ पोल पे जाती थी, फिर उसके बाद साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल पे चली जाती थी। इसका मतलब मैग्नेट के बाहर तो जो है क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जा रही हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इसका मतलब एक कंप्लीट साइकिल हो गई। तो यहाँ पर एक क्लोज लूप बन रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस में ऐसा नहीं है, आप देख रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप देख रहे हो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं घूम के फिर वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं, क्लोज लूप नहीं बनने वाला है, ध्यान रखिए। और तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिक्स पॉइंट हमारा होगा, 6 पॉइंट हमारा हो, 6 7 जो भी हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always perpendicular always perpendicular with the surface सरफेस के हमेशा क्या होंगे बोलो? परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मान लो आप, ये कोई सरफेस है, सपोज करो हमारे पास ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, और यहाँ पर चार्ज रखे गए हैं। ये क्या रखे गए? चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेंगे, ध्यान रखना। सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे 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 सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेंगी। कभी भी कोई फील्ड लाइंस ऐसे नहीं आएगी, ध्यान रखना, हमेशा सरफेस की क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। इस बात को हम दिखा दें। और तो और कुछ बातें और हैं, जो भी और पॉइंट हो, हमारा 8वां पॉइंट मान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास थ्रू अ क्लोज कर्व लूप। किसी भी क्लोज कर्व लूप से पास नहीं करती हैं। तो ये भी लाइन हम लिख देंगे, ये भी पॉइंट लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट डज नॉट पास थ्रू डज नॉट
पास थ्रू ए क्लोज कर्व लूप, एक कर्व लूप, कर्व लूप, किसी भी कर्व लूप से ये पास नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास एक लूप है, बताना है आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसे लाइन निकल के जा, कुछ लाइन ऐसे जा रही है, तो कुछ लाइन देखो ऐसे जा रही है, और एक लाइन है ऐसे गई, उसके बाद ऐसे। तो कौन सा मान लो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ क्या है बोलो फोर्थ। तो कौन सा, अगर हम कहें 1 2 3 4 में कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो आप देख रहे हो ये फर्स्ट वाले में, आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज लूप से पास कर रही है। तो ये हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट पास थ्रू अ क्लोज लूप, क्लोज लूप से पास नहीं करेंगे, इसका मतलब गलत। सेकंड वाला भी पास कर रहा है, गलत हो गया। थर्ड वाला भी पास कर रहा है, गलत हो गया। तो इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझा, साथ ही साथ जो कूलम्ब्स का एप्लीकेशन था कि भाई चार्ज को इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए चार्जेस को, थर्ड चार्ज को हम कहाँ प्लेस करें, वो हमने पढ़ा। और साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा, जिसका फार्मूला होता है E=KQ/R²। तो यहाँ पर देखिए, एक बार हम रिवीजन करा देते हैं, फटाफट देखते रहिए। तो यहाँ देखिए, ये तो हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस हों तो क्या होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को देखा अनलाइक चार्जेस हों तो क्या होगा। देखो उसके लिए फार्मूला आया था R/√n-1, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या भाई, उसका फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। E=F/Q0। कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या इसका यूनिट होता है? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम ना हो तो अगर वोल्ट पर मीटर हो तो भी सही है, आप जानते रहिए। इसका डायमेंशन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन फार्मूला हमने लिख रखा है ML_T⁻³ तो ये हो गया। और आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसका फार्मूला जो हमने निकाला E=KQ/R²। यहाँ पर देखा हमने आर की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो ई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, आर की वैल्यू डिक्रीज कर दोगे ई इंक्रीज हो जाएगा, ये बात देखा हमने। उसके बाद E=KQ/R², इसका मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये सब सॉल्व किया तो ये फार्मूला आ गया। ये भी फार्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ही है। हमने बताया कि लास्ट ईयर में क्वेश्चन, या कह सकते 2023 में सीबीएसई में क्वेश्चन इस पे आए हैं, और नीट में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। नीट में भी इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, और पुराने टाइम में IEEE में भी इसके क्वेश्चन आते रहते थे। हाँ, तो इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते, अवेयर रहिए इन टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी लाइन है बोलो? एक पहली बात तो ये हाइपोथेटिकल लाइन है। यहाँ पर देखते हैं कैसी लाइन है, बताओ। हाइपोथेटिकल लाइन है। पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होंगी? रेडियली आउटवर्ड निकल जाएंगी। नेगेटिव चार्ज से कैसे होंगी बोलो? रेडियली इनवर्ड, आप जो कि देख रहे हो, रेडियली इनवर्ड होंगी। उसके बाद अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों साथ रखे गए हों तो आप ये देख रहे हो कि फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? ओरिजिनेट हो रही है। लेकिन क्या हो रही है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे क्या हो रही है? एंड हो जा रही है। देखो आप, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर के नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो रही है। इसका मतलब हमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से ही निकलेंगी, और खत्म कहाँ होंगी जा करके? खत्म कहाँ होंगी? नेगेटिव चार्ज पे। और तो और आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी ब्रेक नहीं होती। ऐसा नहीं कि बीच में डार्ट होकर के फिर आगे बढ़ दें। एक पॉइंट इसमें हमको ऐड करना होगा। क्या पॉइंट पॉइंट होगा देखो। तो यहाँ पर एक पॉइंट और हम अपना बना लेते हैं। क्या देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस। हमेशा ये कॉन्टिन्यूअस होती है, ब्रेक ब्रेक करके नहीं चलती हैं। आर कॉन्टिन्यूअस, आर कॉन्टिन्यूअस, ये हमेशा कैसी होती है बोलो? कॉन्टिन्यूअस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दो टाइप की होती हैं। कैसी कैसी? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और दूसरा क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर यूनिफॉर्म होंगी तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होंगी तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो टाइप्स ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने टाइप की होती हैं वो हम देखें। तो दो टाइप की हम लोग जनरली इसको डिस्कस करें। पहली कौन सी है बोलो? यूनिफॉर्म। पहले क्या है बोलो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और दूसरी क्या होती है बोलो? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा जी, यूनिफॉर्म क्या होती है इसको हम समझें। यूनिफॉर्म जैसे मान लीजिए कि ये कुछ लाइंस हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम ड्रा कर रहे हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर हम कुछ लाइंस ड्रा कर रहे हैं, देखिए। तो ये एक मान लीजिए ये, और ये लाइन, और ये लाइन, और ये लाइन। ये जो आप देख रहे हो इसका मतलब इन तीनों लाइनों के बीच में आप देख रहे हो स्पेसिंग सेम है। तो स्पेसिंग सेम है तो ये सारी की सारी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती कहाँ है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज से जाकर के निगेटिव पे खत्म होगी। पॉजिटिव यहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा, और इसकी डायरेक्शन दे देते हैं, एरो बना देते हैं ये। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर लाइंस के बीच में गैपिंग सेम हो तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन सोचो, अगर लाइंस के बीच में स्पेसिंग डिफरेंट डिफरेंट हो तो वहां हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जरूर आपको आना चाहिए कि यूनिफॉर्म बोल रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म बोल रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम क्या कैसे ड्रा करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास एक फील्ड लाइंस ऐसे दी, एक फील्ड लाइंस ऐसे दी, और ये फील्ड लाइंस ऐसे दी। तीन फील्ड लाइंस हैं हमारे पास। तीन फील्ड लाइंस हैं हमारे पास। हम ये देख पा रहे हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पर हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, और यहाँ पॉइंट सी है। आप ये देख करके समझ गए होंगे कि ये कैसी फील्ड लाइंस होंगी। इसको देख के तो समझ में आ ही गया होगा कैसे फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। आंसर आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा हर पॉइंट पर। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, ये भी ध्यान रखना, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, पास पास होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, हाई होगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, मतलब उनके बीच गैपिंग ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। अरे डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नीट्यूड कम होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, बताया था अभी लास्ट। तो हम ये देख पा रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है तो बताओ ई, मान लो हमारे पास ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये हम कह रहे हैं इसको। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन पा रही है इसको हम कह रहे हैं ई बी। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इसको हम कह रहे हैं ई सी। तो तीनों में क्या रिलेशन है? हम ये देख रहे हैं कि सबसे जो बड़ी फील्ड बनेगी वो ए पर बनेगी, स्ट्रांगेस्ट फील्ड बनेगी। उसके बाद कहाँ बनेगी आप देखो, इनके बीच में थोड़ा गैप बढ़ा। उसके बाद किस पे बन रही है बोलो? बी पॉइंट पे। उसके बाद सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ है बोलो? सी पॉइंट। तो इन तीनों जगहों पे आप देख रहे हो ई पर मैक्सिमम फील्ड बन रही है, उसके बाद ई बी पर बी पॉइंट पे बन रही है, उसके बाद फिर कहाँ बन रही है? सी पॉइंट पे बन रही है। तो हम लोगों ने ये देखा कि मैक्सिमम फील्ड जो बन रही है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ बन रही है? ए पर। उसके बाद मिनिमम सबसे कहाँ बन रही है? सी पर। ये बातें हम लोग समझे। तो आज के क्लास में ही इतना ही। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास पर इसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा हमारा? इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ये सारे टॉपिक वन बाय वन जो आ रहे हैं, अब वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। वन बाय वन जो टॉपिक आ रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इनको करना नहीं भूलना है आपको।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। एक काम करना है आपको, मोबाइल उठाइए, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों को।